हिंद दोस्तों, चैप्टर 1 मैंने फिनिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। चैप्टर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी क्लास 10th की। क्लास 10th की बायोलॉजी अध्याय 2 में बात कर रहा हूँ। उसका नाम चैप्टर का है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय बोले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी हमारी शरीर स्वयं से कंट्रोल कैसे करती है, या किसी वस्तु को अगर हम टच कर रहे हैं, अगर हम ये डेस्टर को ले रहे हैं तो डेस्टर ठोस है, द्रव है कि क्या है, हमको मालूम पड़ जाता है। या अगर इस डेस्टर में नोकीले नोकीले कांटे निकले होते, अगर हम दबा के पकड़ते तो चुभ जाता और हम फटाक से छोड़ देते, ठीक है, छोड़ देते डेस्टर को, तो इसलिए हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है। या मान लीजिए यदि आप जा रहे हैं कहीं पर, पीछे से बोलेरो 4 व्हीलर आ रही है, हारन दिया और आप कूद कर भाग गए, तो ये सारी क्रियाएं हमारे तंत्रिका तंत्र से होती है। तो नियंत्रण एवं समन्वय यानी हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय कौन बना के रखता है, तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ध्यान में आपको ये बता दो, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। जो बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। जैसे कि अगर बाहर से किसी ने टच कर लिया, या मैं दीवार को टच करने को, मैं ये देखो बहुत सारा अच्छा चिकना चिकना लग रहा है तो मुझे मालूम पड़ रहा है, और ऊपर खुरदुरा खुरदुरा लग रहा है, ये नीचे खुरदुरा खुरदुरा लग रहा है तो मुझे मालूम पड़ रहा है। तो ये सिर्फ तंत्रिका तंत्र के कारण होती है, ठीक है। ये हमारे संवेदना को, स्टिमुलाई को पूरे ब्रेन में पहुँचाती है, हमारे खोपड़ी में पहुँचाती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, जो 1 मीटर लंबी होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है जो 1 मीटर लंबी होती है। 1 मीटर लंबी होती है। हमारे अगर हम बात कर लें, दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो हम बात करेंगे 30 अरब। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 30 अरब है। बताओ भाई, 1 मीटर का डायमीटर है और पूरी संख्या कितनी है, 30 अरब है। यानी आप, मैं कितना बात कर लूँ आपसे, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि 30 अरब है। तो 30 अरब कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र हाइड्रा के अंदर देखा गया। हाइड्रा एक जीव है, जलीय जीव है, जो कि जल में पाया जाता है। तो हाइड्रा के अंदर तंत्रिका तंत्र सबसे पहली बार देखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये तंत्रिका तंत्र हमारे ज्ञानेंद्रियों पर पाई जाती हैं, हमारे पूरे शरीर में होती है। ज्ञानेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। त्वचा पहला हो गया, दूसरा नाक हो गए, तीसरा आँख हो गया, चौथा जीभ हो गया, और 5वां कान हो गया। तो ये 5 होते हैं, और 5 मिलकर, या अगर हम किसी को देख ले रहे हैं उसे हम बता देते हैं काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है। तो तंत्रिका तंत्र के जब हमारे वहाँ से वेव आते हैं हमारे पास, तो तंत्रिका तंत्र की नाड़ियाँ लगी होती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसी प्रकार कान, उसी प्रकार नाक, उसी प्रकार जीभ, ठीक, उसी प्रकार त्वचा। त्वचा को आप जानते हैं, त्वचा में मैंने इस हाथ को मैंने घुसा दिया आग में, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा बात नहीं है, आप तुरंत जो है कि उसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पूरे शरीर में 30 अरब होती है। यहाँ तंत्रिका है। ये जो आप तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं ना, ये कोशिका काय है, इसकी सेल बॉडी है, और यहाँ पे केंद्रक है, जहाँ से मेन अपना काम करता है, ये केंद्रक है। तंत्रिका कोशिकाएं है, सेल बॉडी है, यहाँ पे केंद्रक है, और यहाँ धूमिकाएं होती है, जैसे एकदम फैली होती हैं, पतले पतले डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, यह डेंड्राइट है, इसे बोलते हैं धूमिका, ठीक है। और यहाँ है इस जो बॉडी है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये ऊपर वाला सिरा है, ये नीचे वाला सिरा है, ये आगे वाला सिरा है, ये लास्ट वाला सिरा है। और जहाँ पे ये ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, जहाँ खंड होता है, मतलब कि डीप गहराई होती है, उसे एक्सॉन बोलते हैं। तो दोस्तों
जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाइट आने पर, यानी अगर लाइट आने पर कोई टाइम नहीं लगता है दोस्तों, कोई समय नहीं लगता है दोस्तों, तो उसी प्रकार हमारे भी शरीर में अगर कोई टच कर लेता है, कोई कांटा चुभ जाता है दोस्तों, तो आने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूं अरे लाइट वहाँ, हेलो वो देखो लाइट वहाँ पहुँची है, जल्दी करो, हट जाओ, लाइट आने वाली करंट मार देगा, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर आप टच कर दिए, किसी ने टच कर दिया या किसी ने मार दिया, तो जो जलन होने वाला है, जो दर्द होने वाला है, वो तुरंत होगा, वो टाइम बाद नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई गाय ही है, अब गाय में बहुत बड़ा सींग होता है, तो गाय अगर है, मैं बाजू से जा रहा हूँ, अगर हल्का सा ऐसा किया तो आप तुरंत उठ के भाग जाते हो, अरे भागो मैं मार देगा। तो इस प्रकार के से सारी क्रियाएं हमारा तंत्रिका तंत्र करता है, सारा रोल हमारा तंत्रिका तंत्र करता है दोस्तों। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे बॉडी के सारी चीज, सारे संवेदना को अपने पास तक रखता, पूरी मस्ती पहुँच जाता है। जिस दिन तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा, वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? कोमा में चला जाएगा। कोमा में व्यक्ति जिंदा तो रहता है, सांसें चलती है न तो वो, लेकिन पूरे शरीर का हाथ पैर कोई अंग काम नहीं करता है, हार्ट चलेगा, सांस चलेगा बस। तो दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र का रोल होता है। तो तंत्रिका तंत्र जो हमारी ज्वाइंट होती है, इधर पीछे साइड ज्वाइंट, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पीछे ज्वाइंट होती, तो यहाँ पे होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, इधर से मेन मुद्दा होता है और इधर से पूरा हमारे बैकबोन से निकल कर जाती है, मेन वायर की तरह मोटी। तो एक प्रकार की वायर है। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई किसी ने टच किया तो फटाक से मालूम पड़ गया। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने डेस्टर उठाया, तो डेस्टर ठंडा था कि बहुत हीट था कि जल रहा था, तो ये संवेदना पहले जाएगा मस्तिष्क में, मस्तिष्क बताएगा बहुत हीट है, जल्दी हाथ हटा लो, तो फटाक से वो हटा लेते हैं। यानी ये क्रिया चंद सेकंड के अंदर होता है। जैसे मैं अगर आग जला हुआ है, आग जल रही है, उसमें मैं ताप रहा था कौड़ा, अगर हम ताप रहे हैं तो अब मान लीजिए आग के सामने हैं, अगर हम जल जाते हैं तुरंत अंगुली को उठा के मुंह में डाल लेते हैं या उसे पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? तुरंत क्रिया होती है। और यदि कोई आप पकड़े तो भी छोड़ भी देते हैं। अगर आप केतली से खाना बना रहे हैं, अगर जल गए तो आप फटाक से छोड़ भी देते हैं केतली। आप अगर आप इस हाथ में जले हैं तो हाथ में जो केतली होता है इसे छोड़ देते हैं आप, ठीक है, इससे पकड़े रहेंगे, इससे छोड़ देते हैं। तो ये क्रिया तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो होता है आपको तुरंत बतला देता है, एहसास दिला देता है तुम जल गए हो, कट गए हो, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो दोस्तों हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल का मैं सारा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, सारा सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ आपका, कोई सिलेबस आपका छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो एग्ज़ाम में आए या ना आए। लेकिन ये है जितना सिलेबस में आपके हाई स्कूल सिलेबस में है उतना ही मैं पढ़ाऊँगा, और इस बार जो सिलेबस जो पूछा जाए वो ना पूछा जाए, मैं आपको सब बता दूंगा, सारी जानकारी आपको मिले, ताकि दोबारा हमको वीडियो फिर अपलोड ना करना पड़े। तो ये मैं, लेकिन 12th वालों के लिए ध्यान, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा, 12th वाले स्टूडेंट के लिए उनका मैं जो वीडियो है कुछ चैप्टर में काट दूंगा, क्या है कि जो बहुत लेंदी है उसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा जब वो अगली बैच चलेगी। तो इस बार जो गवर्नमेंट सरकार का आदेश है 70%, मैं उसी में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा, मैं संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा और जितना आपके बुक में है वो सारा पढ़ाऊँगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि जितना आपके सिलेबस में रहेगा एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके नॉलेज के तौर पे बहुत बढ़िया आपको हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था, ये नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, तो मैं आपको अच्छे से बता दिया। इसके बारे में एक बार इसको आप देखते रहिएगा, फिर अगला टर्न हमारा कल रहेगा दोस्तों। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।